राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे और अपने जो मेडिकल है उसकी तैयारियों में आप जोर शोर से लगे होंगे। और जिनका मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं है वो भी आने वाली जीडी की तैयारियों में जुटे हुए होंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके लिए खास टॉपिक लाया हूँ। अक्सर रोज मैं खास टॉपिक ही आपके लिए लाता हूँ यहाँ पर, लेकिन आज फिर एक विशेष टॉपिक है। और आज का टॉपिक है कि वो खास 2 पॉइंट्स जो अक्सर लड़कों को मिलते हैं, जिन्हें वो ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमें पॉइंट्स मिलते हैं और हम जो है मेडिकल में हमें या तो फिर रीमेडिकल मिलता है या फिर हम रिजेक्शन का सामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 2 पॉइंट हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि कुछ आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपके कान के ऊपर, यानी कि आपके कान के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो कि हम ठीक भी करा के जा सकते हैं, लेकिन हमारी ही कमियों की वजह से वो हमें रीमेडिकल मिलता है या फिर हम बाहर हो जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, वो मैं समझता हूँ कान की सफाई। आप जब भी मेडिकल देने जाएं तो अपने कान को प्रॉपर तरीके से साफ करके जाएं। किसी आपके डॉक्टर से आप इन्हें सफाई करा सकते हैं। कान साफ करने में क्या है यार, आप किसी भी बस अड्डे पर जाओगे ना, वहाँ पर भी आ जाते हैं, बोला भाई साहब के कान साफ कर दूँ, अब 50,000 रुपये में आपने देखा होगा कभी ना कभी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे कान साफ कराओ, आप एक किसी प्रोफेशनलिस्ट डॉक्टर से ही कान अपने साफ करवाना, ठीक है ना। और मैं एक बात बता रहा हूँ, बस दैट्स इट। अब बात आती है, एक तो ये हो गया, इसे आप ठीक करा सकते हैं। अगर आप ठीक करा के इसे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाएंगे ठीक करा के तो आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा है कान के पर्दे। अब पर्दों में क्या दिक्कत आ सकती है? देखो, पर्दों में कई प्रकार की दिक्कत आ सकती है। आपके कान के पर्दे यानी कि जो झिल्ली है कान की, वो कई बार होता है कि उसमें चोट लगने की वजह से या अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से कान में, या कभी अचानक से आपने हाई ज़्यादा लाउडनेस, आपने एकदम से हाई फ्रिक्वेंसी की आपने जो है आवाज़ सुन ली एकदम से, तो उसमें आपका जो है कान का जो पर्दा है वो फट जाता है और फिर मेडिकल में आपको इससे दिक्कत आती है। अब हालांकि काफ़ी कम समय बचा है, आपको अगर कान की इस प्रकार की कोई समस्या थी तो आपको पहले ही अपने कान की सर्जरी करा लेनी चाहिए थी। अब आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपको दिक्कत है तो एक बार कान अपने चेक करा लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कानों को प्रॉपर क्लीन करा के आना और देख लेना कि कहीं कोई कानों के अंदर कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं है आपको। ठीक है, कानों का हो गया। और देखो, कान का कोई ऐसा बड़ा दिक्कत होता नहीं है अक्सर, तो आपने जो छोटी छोटी गलतियां हैं, कमियां हैं, ये काफ़ी बार हमें भारी पड़ जाती हैं। आपने रिटर्न में देखा होगा कि आपकी 1 या 2 क्वेश्चन की जो सिली मिस्टेक्स थी वो आपको आपके ड्रीम जॉब से दूर करने के लिए काफ़ी हो जाता है। आपने जो छोटी मोटी गलती की थी ना, आज आपको इतनी टेंशन दे रहा है कि आपको डर है कि कहीं आपका फाइनल में नाम आएगा या नहीं आएगा, और कई को तो मेडिकल में भी नाम नहीं आ पाया उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो इस बार गलती मेडिकल में ऐसी मत करना। कान का हो गया। अब दूसरा चीज आता है भाई आपके आंखों का। देखो, आंखें जो हैं, आंखों का भी आप ठीक करा सकते हैं। अब आंखों के मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको अक्सर दिक्कत देते हैं इसमें, और आप इन्हें कैसे ठीक करा सकते हैं या कैसे क्या कर सकते थे वो भी आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस। आपकी रात में अगर आपको रात होती है, आपको दिखने में दिक्कत होती है, तो एक तो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। और कई ट्रीटमेंट इसके होते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह से कई तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अब हालांकि 1 हफ्ते में तो आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, एक लंबा प्रोसेस के होकर आपको गुजरना पड़ता है, तब ये ठीक हो पाएगा। ठीक है। दूसरा आपको है अगर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपको है अगर, वहाँ पर आपको जो है एक चार्ट से दिखाई जाएगा और चार्ट्स में डॉट डॉट में लिखा हुआ, डॉटेड लिखा हुआ होता है, आपको उसे पढ़ना होता है 5 4 6 3 या ABCD इस प्रकार से। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको यकीनन पॉइंट मिलेगा, आपको रीमेडिकल मिलेगा। दूसरे दिन आपको फिर दोबारा से रीमेडिकल देना होगा। तो कोशिश करना कि अच्छे से शांत मन से, बिना हिचके, बिना टेंशन लिए, बिना हड़बड़ाए ना, आराम से उसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार से। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका विजन टेस्ट जो रहते हैं आपके पहले, कि आपकी जो आईज है वो कितने बाई कितने की है, 6x6 है, 6x9 है या नहीं है। कैसे होगा? चार्ट, आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो ऊपर से नीचे घटते हुए इनकी जो साइज है, इनका जो है ना, वो घटते हुए क्रम में रहेगा और आपको ऊपर से नीचे तक पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया, ये भी हो गया।
इसका आंखों का जो मेन है, अच्छा आदमी जो है यहाँ पर फेल हो जाता है कई बार। यानी आंखें बिल्कुल फिट है, लेकिन वहाँ पर घबराहट की वजह से या जो भी कहो, आपकी आंखें जो है वो आप गलत बोल देते हैं, क्यू की जगह ओ बोल देते हैं, 6 की जगह 9 बोल देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी वहाँ पर, ठीक है भाई। उसके बाद अब आता है बात कि भाई मैंने कुछ 1-2 पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर आंखों के बारे में। 2 पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कोई हमारे दोस्त होते हैं जिनका जो आई है वो 6/6 और 6/9 नहीं होता है, वो 6/18 तक चला जाता है। तो कहते हैं कि अगर मैं सामने दीवार पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ ना पाऊँ तो क्या मैं इस टेबल को याद करके ले जाऊँ, इससे कि वो मुझे अगर पढ़ने को भूले तो मैं जो है वो मेरा याद रहेगा और मैं उसको जो है वहाँ पर बोल दूंगा। तो सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि चार्ट जो है भाई, जो चार्ट होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है। अलग अलग मेडिकल सेंटर पर आपको अलग अलग चार्ट देखने को मिलेगा। ये वाला मिल सकता है आपको और दूसरा भी चार्ट आपको मिल सकता है। तो याद करके आप ले जाइए, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। हो सकता है आप वहाँ पर पास ना कर पाएँ, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना इसको फिट करा के जाएँ तो बेहतर है। दूसरा एक आता है कि क्या मैं लेसिक सर्जरी करवा लूँ आँखों की? क्या लेसिक सर्जरी जो है वो वैध है, नहीं है? देखो, जब आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है वहाँ पर जीडी में, तो वहाँ पर साफ तौर पर लिखा होता है क्या आपने लेसिक या किस प्रकार की सर्जरी कोई करवाई हुई है। अगर वहाँ पर आप टिक कर देते हैं ना यस मैंने कराई हुई है, तो आप वहीं से ही बाहर हो जाते हैं, आपको रिजेक्शन मिलेगा परमानेंट। यानी कि लेसिक आई सर्जरी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें? अगर मैंने करवा ली है तो क्या करें? देखो, अगर आपने करवा ली है तो बढ़िया ये है कि आप उसको बताएं मत, क्योंकि ये इतनी ईजिली बाहर से बिना इक्विपमेंट्स के डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है काफ़ी, ठीक है। तो इसके चांस है बहुत ज़्यादा कि वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे कि आपने लेसिक आई करवाई है या नहीं करवाई है। अगर आपने 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले लेसिक आई करवाई हुई है और अभी कोई इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स इस प्रकार से नहीं हो रहा है, आपने प्रॉपर ड्रॉप्स अपने आँखों में डाली हैं, तो अब यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर भी। बट आपको वहाँ पर बताना नहीं है कि मैंने करवाई है। लेसिक आई वाले कृपया ध्यान दें। हालांकि मैं इस प्रकार से किसी को गलत राह नहीं बताना चाहता हूँ, किसी को गलत आइडिया नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं चाह भाई, मैं खुद चाहता हूँ कि वहाँ पर जाएं हमारे फोर्स में तो स्वस्थ और फिट तंदुरुस्त बच्चे जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ आप किसी प्रकार के गलत तरीके से वहाँ पर पहुँचें, ठीक है। लेकिन अगर आपने करवा ली है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप गलत तरीके से या किसी भी गलत साधन का उपयोग करके आप वहाँ पहुँचें। देखो, अगर आप फिट हैं तो फिट हैं, अगर आप अनफिट हैं तो अनफिट हैं। अगर आप अनफिट हैं तो वहाँ पर आप ड्यूटी कैसे करेंगे, ये भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान कीजिए, गौर कीजिए और इन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।